सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका अधिकतर भाग हमने कवर कर लिया है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है और इस चैप्टर के लास्ट वीडियो के बाद हम इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको एक वीडियो में बता देंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध ये देखने वाले हैं, रेखीय आवर्धन देखने वाले हैं, लेंस की क्षमता देखने वाले हैं और इस चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 13 है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्लास का ओवरव्यू अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आप देख सकते हैं लेंस के लिए यू वी और एफ में संबंध क्या होने वाला है। देखिए, हमने इससे पहले दर्पण के लिए हमने यू वी और एफ में संबंध देखा था, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो भी जानेंगे। देखिए, यू और वी और एफ में जो संबंध है वो 1/f इक्वल 1/v। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर v रहेगा, ठीक है, माइनस 1/u। बस इतना ही फर्क है कि इस लेंस में या कोई सा भी लेंस हो, लेंस के लिए इन तीनों में संबंध ये होता है और दर्पण के लिए इन्हीं तीनों में संबंध यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब दर्पण में प्लस हो जाएगा और लेंस में माइनस हो जाएगा बस। और लेंस में आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1/v से ही 1/u को माइनस करना है। ये नहीं कि आप 1/u को 1/v से माइनस कर दे, तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक, अगर आप लेंस में दर्पण में करते हैं यही गलती, तो दर्पण में तो किसी भी, जैसे दर्पण में आप 2 और 3 को जोड़ते हैं तो आपको 5 मिलेगा, या 3 या 2 को जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और अगर आप 3 से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। देखिए, आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1/v से ही 1/u को घटाइएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपको यह फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आइए, जो हमारा इसका दूसरा टॉपिक था उसको देखते हैं, जिसका नाम है रेखीय आवर्धन। तो देखिए, रेखीय आवर्धन को समझने के लिए आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं। देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मान लीजिए वस्तु आपके पास ये है, ठीक, यहाँ पर हम बना रहे हैं उत्तल लेंस। ध्यान समझिएगा कि उत्तल लेंस है, ये हमारा O है ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा F1 है और ये F2 है। तो F1 पर जब हम वस्तु रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ध्यान से देखिए, पहले हम प्रतिबिंब बना ही लेते हैं। ठीक, तो एक ऐसे जाएगा, इनको हम आगे आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों तो अनंत में जाएंगे। F1 नहीं, हम F1 और O के बीच रखते हैं। मान लीजिए F1 यहाँ पर है तो ये आगे जाकर कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि ये हमारा वस्तु है और ये हमारी प्रतिबिंब है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु ये है के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब ये है, इसकी लंबाई मान लीजिए h डैश है, इसकी लंबाई क्या है, h डैश है। ठीक, अब वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई खत्म, तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु की लंबाई मतलब वस्तु की ऊंचाई मान लीजिए h है और वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, तो फार्मूला क्या बनेगा, इन दोनों के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो h डैश अपॉन h, मतलब कि h डैश अनुपात h, इसका मतलब यही है ना। तो हम समझ रहे हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 फार्मूले समझ आने चाहिए। 2 फार्मूले हैं और ध्यान समझिएगा, ये हमने अभी लेंस के लिए बताया है। ठीक, ये लेंस के लिए और दर्पण के लिए सेम होगा, ये चीज़ लेंस और दर्पण के लिए सेम होगा। लेकिन जो मैग्निफिकेंट रेखीय आवर्धन होता है, इसको मैग्निफिकेंट कहते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हम जब
दर्पण में यूज करते हैं तो -v/u। अब v क्या है, जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है वो v है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की जो दूरी है वो u है। तो यहाँ पर जब हम दर्पण के लिए यूज करेंगे तो v जो हम लेंगे माइनस में लेंगे, ठीक। लेकिन जब हम लेंस के लिए यूज करेंगे, यही चीज़ को जब हम लेंस में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर m बराबर v/u हो जाएगा। मतलब जब हम लेंस में यूज करेंगे तो जो माइनस रहेगा वो हट जाएगा, बाकी ये v वही है कि लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी और u लेंस से वस्तु तक की दूरी, ठीक। यहाँ पर दर्पण से होगा, यहाँ पर लेंस से होगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। और ये फार्मूला दोनों में ही कॉमन होगा, दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए भी, दोनों में ही कॉमन होगा। तो अगर हमें एक सिंपल सा फार्मूला बनाएं कि मैग्नीफिकेंट का एक हम सिंपल से फार्मूला डिफाइन करें तो v/u, ये लेंस के लिए है ना, हम लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये v/u हो जाएगा इक्वल h'/h, ठीक, ये हो जाएगा। और I/O, अब ये I/O क्या है, ये जैसे हमने बताया h'/h, तो I का मतलब है इमेज मतलब प्रतिबिंब का आकार, और वस्तु का आकार मतलब O, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का आकार। यहाँ पे ऊंचाई की बात हुई, यहाँ पे आकार, बस वही तरीका है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लेंस के आवर्धन के लिए। ये दोनों हमारे दर्पण में भी सेम होंगे, और बस ये हमारा चेंज हो जाएगा दर्पण के लिए -v/u हो जाता है। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस टॉपिक में जो हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं उसका इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है। तो आइए अब हम देखते हैं इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है लेंस की क्षमता। इसको समझते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर समझिएगा कि लेंस की जो क्षमता है उस लेंस की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं किससे? हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं P से। तो P बराबर नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, मतलब ये एक हमारा चिन्ह होता है, इक्वल का साइन नहीं होता, ठीक। तो ये P लगाया, अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्सली का मतलब है इन्वर्स हो जाता है, मतलब अपॉन में आ जाता है। व्युत्क्रमानुपाती अपॉन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए A व्युत्क्रमानुपाती है B के, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर A अनुक्रमानुपाती है B के तो इस तरीके से आ जाएगा। अब समझ आया कि P के अनुक्रमानुपाती क्या है, P के व्युत्क्रमानुपाती क्या है? तो लेंस की क्षमता वह है जो उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा आ जाता है। क्लियर? अब हम इसके जगह पर एक नियतांक लाते हैं तो इक्वल का साइन लगाएंगे और नियतांक के लाएंगे और 1/f हो जाएगा। अब जो ये k है इसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं। क्या, कितनी मानते हैं? 1। इसमें अलग अलग वैल्यू होती है इस k की, लेकिन इस लेंस की क्षमता जब हम पढ़ते हैं तो इस k की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो मान लीजिए k की वैल्यू जब 1 रहेगी 1 × 1 हो जाएगा, अपॉन f हो जाएगा, तो 1/f आ जाएगा। तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, जो फॉर्मूला बनने वाला है 1/f बनेगा, P बराबर 1/f। अब यहाँ पर एक दिक्कत और रहती है, दिक्कत का मतलब एक कंडीशन लगती है, जो f होगा ये मीटर में होना चाहिए, ठीक। मतलब जो फोकस दूरी होगी वो मीटर में होनी चाहिए। लेकिन हमारे जब हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तब कुछ फोकस दूरी हमको मीटर में भी दी होती है और कहीं कहीं पर हमको सेंटीमीटर में दी होती है। तो कहेगा कि इस लेंस की क्षमता निकालो। जब अगर सेंटीमीटर में दी होगी तब आप क्या यूज करेंगे? P = 100/f। जब ये होगा सेंटीमीटर में, तो ये मीटर के लिए है और ये सेंटीमीटर के लिए है।
तो आशा करते हैं आपको आज की इस क्लास में बताए गए तीनों टॉपिक बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का यह लेक्चर आशा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।